आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो सपनों, संघर्षों और एक जबरदस्त इच्छा शक्ति की कहानी है। जी हां, ये कहानी है भारत के मिसाइल मैन और 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। तो चलिए सीधे चलते हैं रामेश्वरम की उन गलियों में जहां एक छोटे से लड़के ने सितारों तक पहुंचने का सपना देखा था। कलाम साहब के ये जो शब्द है ना, ये उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ है। ये हमें याद दिलाते हैं कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हों, इंसान के अंदर अपनी किस्मत को एक नया आकार देने की ताकत होती है। तो चलिए ऐसी सोच के साथ उनकी कहानी में और गहरे उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है उस जगह से जिसने उनके ख्यालों को, उनके सपनों को एक आकार दिया, और वो जगह थी रामेश्वरम। 15 अक्टूबर 1931 को कलाम का जन्म यहीं हुआ था। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां एक तरफ समंदर की लहरों का शोर था तो दूसरी तरफ मंदिरों की घंटियों की गूंज। ये सिर्फ एक टापू नहीं था, बल्कि अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों का एक संगम था। कलाम की शख्सियत की जो नींव है वो उनके माता पिता ने रखी। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक बहुत ही सुलझे हुए और अनुशासित इंसान थे, और उनकी मां आशियम्मा दया और उदारता की जीती जागती मिसाल थीं। कहते हैं कि वो अक्सर परिवार से ज्यादा बाहर वालों को खाना खिलाती थीं। तो गरीबी के बीच कलाम को ईमानदारी और आत्मसम्मान की सबसे बड़ी दौलत विरासत में मिली। अब देखिए, उनके परिवार की जो आर्थिक हालत थी वो हमेशा से एक चुनौती रही, लेकिन यही चुनौती उनकी सबसे बड़ी टीचर भी बनी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब वो सिर्फ 8 साल के थे, उन्होंने अपने परिवार को सहारा देने के लिए काम करना शुरू कर दिया। वो अपने चचेरे भाई शमसुद्दीन के साथ मिलकर चलती ट्रेन से फेंके गए अखबारों के बंडल उठाते और फिर उन्हें बांटते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, वो इमली के बीज इकट्ठा करके पास की एक दुकान पर बेचते थे, जिससे उन्हें रोज का एक आना मिल जाता था। ये उनकी पहली कमाई थी, और इसी कमाई ने उन्हें मेहनत की कीमत का पहला पाठ पढ़ाया। ये सिर्फ काम नहीं था, ये तो उनके पिता की दी हुई सीख का एक व्यवहारिक पाठ था। जैनुलाब्दीन मानते थे कि हर मुश्किल अपने साथ कुछ सीखने का मौका लाती है, और यही सोच आगे चलकर कलाम की जिंदगी का मूल मंत्र बन गई। चलिए अब उस पल की तरफ चलते हैं जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही पलट दी। देखते हैं कि कैसे एक साधारण सा सवाल एक जीवन भर के जुनून की वजह बन गया। सवाल था एक 10 साल के बच्चे का, जो अपनी 5वीं क्लास की विज्ञान की कक्षा में बैठा था। सवाल बहुत सीधा था, एक पक्षी उड़ता कैसे है? लेकिन उनके जो टीचर थे, शिव सुब्रमण्यम अय्यर, वो खास थे। उन्होंने ब्लैकबोर्ड पर चित्र बनाने के बजाय पूरी क्लास को सीधे समुद्र के किनारे ले गए। वहां उन्होंने आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को दिखाकर समझाया कि उड़ान के पीछे का विज्ञान क्या है, कैसे पंख ताकत पैदा करते हैं और पूंछ दिशा बदलने में मदद करती है। और जैसा कि कलाम साहब खुद बताते हैं, उस 1 घंटे के सबक ने उनकी जिंदगी का मकसद तय कर दिया। वो एक ऐसा पल था जब उन्हें पता चल गया कि उन्हें अपनी जिंदगी में क्या करना है। ये होती है व्यावहारिक शिक्षा की ताकत। कलाम को सिर्फ किताबों ने नहीं बनाया, उनके आसपास ऐसे लोग भी थे जिन्होंने उनके दिमाग को और उनके उसूलों को एक सही दिशा दी। स्कूल में हुई एक घटना ने कलाम के मन पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। एक नए टीचर आए और उन्हें यह बात पसंद नहीं आई कि एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू पुजारी के बेटे के साथ बैठे। उन्होंने कलाम को पीछे बैठने को कह दिया। लेकिन जब यह बात पुजारी के पिता लक्ष्मण शास्त्री तक पहुंची, तो उन्होंने उस टीचर को बुलाया और साफ साफ कहा कि इस तरह नफरत का जहर फैलाना बंद करें। उस दिन कलाम ने सीखा कि एकता के लिए, सौहार्द के लिए लड़ना भी पड़ता है। कलाम की प्रतिभा को तराशने में कई लोगों का हाथ था। उनके विज्ञान के टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर, जिन्होंने सामाजिक दीवारें तोड़ी। उनके दोस्त अहमद जलालुद्दीन, जिन्होंने उनकी जिज्ञासा को हमेशा हवा दी। और उनके चचेरे भाई शमसुद्दीन, जिन्होंने उन्हें मेहनत की कीमत सिखाई। ये वो लोग थे जिन्होंने एक हीरे को वक्त रहते पहचान लिया था। अब हम पहुंचते हैं उनकी जिंदगी के एक बहुत ही अहम मोड़ पर। वो पल जब उनका सबसे बड़ा सपना टूट गया। सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स पढ़ना हो या फिर MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, उनकी पूरी पढ़ाई के पीछे सिर्फ एक ही सपना था, भारतीय वायुसेना में एक फाइटर पायलट बनना। देहरादून में इंटरव्यू हुए, बहुत मुश्किल प्रक्रिया थी। कुल 25 उम्मीदवार थे और उसमें कलाम की रैंक आई 9वीं। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। भर्ती होनी थी सिर्फ 8 लोगों की, और वो सिर्फ एक रैंक से चूक गए। उनका बचपन का सपना उनकी आंखों के सामने
टूटकर बिखर गया। इस नाकामी ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया। वो इतने निराश हुए कि शांति की तलाश में ऋषिकेश पहुंच गए, जहां उनकी मुलाकात स्वामी शिवानंद से हुई। और शायद यही वो पल था जब एक दरवाजा बंद हुआ तो एक नया रास्ता खुलने वाला था। तो चलिए अब उन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं जिनसे मिलकर उस महान शख्सियत का निर्माण हुआ जिन्हें आज पूरी दुनिया जानती है। अखबार बेचने का संघर्ष हो या फाइटर पायलट बनने का वो अधूरा सपना, उनकी जिंदगी के हर एक अनुभव ने उन्हें गढ़ा। माता पिता से मिले संस्कार, गरीबी से मिली हिम्मत, एक टीचर से मिली प्रेरणा और एक बड़ी नाकामी से मिला सबक, इन्हीं सब ने मिलकर बनाया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। तो कलाम साहब की कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे जीवन के शुरुआती अनुभव, हमारी छोटी बड़ी सफलताएं और हमारी बड़ी बड़ी असफलताएं, ये सब मिलकर उस इंसान को कैसे गढ़ती हैं जो हम आखिरकार बनते हैं।